आक्रोशित करने वाली बात कही है उन्होंने। एक व्यासपीठ पर जब भी कोई विद्वान बैठता है तो वो सिर्फ हमारे धर्म को बढ़ाने के लिए और धर्म की अलग जगाने के लिए बैठता है। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिससे सुन के कोई भी शर्मसार हो जाए कि आप एक बच्ची की शादी 14 वर्ष की उम्र में कर दीजिए, जब तक कि वो 8th स्टैंडर्ड भी नहीं क्रॉस करती, आप समझिए। और नहीं तो जब 25 साल की उम्र में किसी लड़की की शादी करते हैं तो वो 4-5 जगह मुंह मार के बैठी हुई होती है। तो सबसे पहले तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आपकी खुद की पत्नी ने 14 वर्ष की उम्र में आपके साथ पारिग्रहण नहीं किया है, तो आपने किसी मुंह मारने वाली लड़की के साथ पारिग्रहण कर लिया। आपकी पत्नी भी उसी तरीके की है। और दूसरी बात ये है कि आप जो बोल रहे हैं, जिन महिलाओं के लिए बोल रहे हैं, आज जो आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, आज जो यहाँ पे आप लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, वो सिर्फ उन्हीं की वजह से जी रहे हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी कथा सुनने के लिए जो महिलाएं वहां पहुंचती हैं ना, वो 90% पहुंचती हैं। 10% भी पुरुष वहां नहीं होते जिनकी आप तारीफ कर रहे हो या जिनके लिए आप कुछ नहीं बोल रहे। और आपका जो मेन गौरी गोपाल वृद्धाश्रम है, जिसकी वजह से आप पूरी दुनिया से फंडिंग उठाते हैं, वो भी महिलाएं हैं। तो जो इंसान कैमरा के ऊपर और व्यास गद्दी पे बैठकर इतने लाखों लोगों के बीच में इस तरीके की बात बोल सकता है, आप सोचिए कि वो अकेले में उन महिलाओं को कितना प्रताड़ित करता होगा जो उनके यहाँ बैठी हैं। वो कहता होगा, अरे तुम्हें तो ठोकर मार के निकाल दिया, अरे तुम तो इसी लायक हो। मेरे हिसाब से किसी भी वृद्धाश्रम में महिलाओं को समझा जाता है कि वो परेशान है, लेकिन जब वो खुलेआम सबके से बोल रहा है कि औरतें मुंह मार के आ रही हैं, तो वो वहीं पे बोल रहा होगा कि तुमने ये सब कर्म किए होंगे इसलिए तुम यहाँ हो, तुम्हारे बच्चों ने इसलिए तुम्हें फेंका होगा। तो सोचिए कि महिलाओं को वहाँ कुछ सम्मान मिल रहा है, कुछ खाना मिल रहा है, या उनका शोषण हो रहा है। और मैं मानती हूँ किसी के साथ कोई भी कुकर्म कर सकता है। अगर कोई कम उम्र की महिला हो, उसके साथ वो कुछ भी कर सकता है। और ऐसे इंसान को सिर्फ जूते पड़ने चाहिए, जूतों से उसका पूरी तरह से उसे बेहाल करना चाहिए। उसके व्यास गद्दी पे वो बैठने लायक उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और उसके जितने भी वो है वेंचर्स, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि ये बिजनेस है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई कथा नहीं है, वेंचर्स है कि आपके आश्रम चल रहे हैं, वृद्धाश्रम चल रहे हैं, गौशाला चल रही है, सब पे ताला लग जाना चाहिए और उनका वृंदावन पूरी तरह से वृंदावन से उनको निष्कासित कर देना चाहिए। आज हमने उनका पुतला फूका है बार एसोसिएशन के साथ मिलकर। और यहाँ भी बार पर भी जो वकील हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा उन्होंने इसका विरोध जताया है। और सभी महिलाओं ने मिलकर उनके खिलाफ 56(3) में मुकदमा भी दर्ज किया है। और इस तरीके से वो, अब मुझे लगता है कि जब पढ़े लिखे लोग, किसी भी समाज के, सभ्य समाज के लोग इस तरह की चीज़ों में पढ़ते हैं, तो ऐसे लोगों को ज़रूर सबक मिलता है। और जो बार एसोसिएशन का जो फैसला है, उसका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ सचिव और अध्यक्ष महोदय का कि उन्होंने इस बात को इतना सीरियसली लिया। मेरा नाम है गुंजन शर्मा और मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास से प्रदेश अध्यक्ष।